हेलो दोस्तों, गणेश टी के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एम फार्मेसी एडमिशन 2025 की फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। तो आप लोगों को एम फार्मेसी एडमिशन 2025 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है CET सेल। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे, आप लोगों के सामने देखो CET सेल की एक वेबसाइट आने वाली है। उस पर सबसे पहले आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो नीचे देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में देखो MHMCT के नीचे एम फार्मेसी का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो लेफ्ट साइड में ऊपर देखो 3 लाइन्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो बहुत सारे ऑप्शंस और आने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ FCs के नीचे देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन उसमें देखो बहुत सारे ऑप्शंस और आने वाले हैं। तो उसमें देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स वाला, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो इसमें सब इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं एम फार्मेसी एडमिशन रिलेटेड। तो आप लोगों को देखो फॉर्म फिलिंग कब से कब तक करना है, 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। देन आप लोगों को FC सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करना है, 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक। एंड देन फाइनली आप लोगों को देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, 11 अगस्त को। तो दोस्तों ये सब डेट्स ऑलमोस्ट टेंटेटिव है, क्योंकि डेट्स के आगे देखो डॉलर का साइन दिया गया है, यानी ये डेट आगे एक्सटेंड होने वाली है। बट आप लोगों को इसका रिस्क नहीं लेना है। ये डेट्स के अंदर ही आप लोगों को फॉर्म फिलिंग एंड बाकी सब प्रोसेस पूरी कर लेनी है। देन अगेन आप लोगों को बैक चले जाना है। लेफ्ट साइड में देखो 3 लाइन्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन जो कैंडिडेट लॉगिन के नीचे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो और के नीचे देखो न्यू यूज़र के नीचे देखो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है रजिस्टर वाली। तो आप लोगों को सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम एंटर करना है एज़ पर SSC या फिर HSC मार्कशीट। देन आप लोगों को लास्ट नेम आपका एंटर करना है एज़ पर SSC या फिर HSC मार्कशीट। देन आप लोगों को आपका ईमेल ID एंटर करना है। देन आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड फिर से एंटर करना है। देन बर्थ डेट आपकी आप लोगों को एंटर करनी है। एंड फाइनली नीचे देखो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली ईमेल वेरिफिकेशन वाली। यानी इसका मतलब क्या है, जो भी ईमेल आईडी आप लोगों ने डाला है उसको आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो जो भी ईमेल आईडी आप लोगों ने डाला था, उस पर एक मेल आने वाला है देखो MHCET की तरफ से, उस पर क्लिक कर देना है। देन देखो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है यूज़र इन्फो वाली। तो नीचे देखो पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को सबसे पहले आपके एंटर करनी है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन फादर्स फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। देन मदर का फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। देन हमारा जेंडर सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोगों को हमारे रिलीजन सिलेक्ट कर देनी है, जो भी है हिंदू मुस्लिम। देन हम लोगों को हमारा रीजन सिलेक्ट करना है, अर्बन या फिर रूरल। देन आप लोगों को आपकी मदर टंग सिलेक्ट कर देनी है। नेशनलिटी अपने आप सिलेक्ट करके आ जाएगी, इंडियन। देन आप लोगों को आपकी फैमिली इनकम एंटर कर देनी है, जो भी है। देन आप लोगों को आपका मैरिज स्टेटस एंटर कर देना है, जो भी है, मैरिड अनमैरिड। देन आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो आप लोगों को परमानेंट एड्रेस ऐड कर देना है। तो एड्रेस लाइन 1 2 3 में आप लोगों को आपका पूरा एड्रेस एंटर कर देना है। स्टेट सिलेक्ट कर देना है आप लोगों को, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है, तालुका सिलेक्ट कर देना है, विलेज सिलेक्ट कर देना है, पिन कोड एंटर कर देना है। देन आप लोगों का आपका फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर ऊपर वाला एड्रेस और जहाँ पे रहते हो वो एड्रेस सेम है, तो आप लोगों को देखो सेम एज परमानेंट एड्रेस के आगे जो बॉक्स दिख रहा है उधर क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, अदर डिटेल्स आप लोगों को दिख जाएगी। देन देखो यहाँ पे अदर डिटेल्स में आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी आप लोग महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो या फिर नहीं। अगर रहते हो तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं रहते तो नो पे क्लिक कर देना है। देन माइनॉरिटी डिटेल्स में देखो यस और नो सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोगों की कास्ट लोअर है तो आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है। देन थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी है या फिर नहीं। अगर है तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। देन सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, यानी आप लोगों की 10वीं कब पास हुई है वो ईयर यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आप लोगों को नीचे देखो
10वीं के टोटल परसेंटेज एंटर कर देने हैं। देन आप लोगों को 10वीं का बोर्ड सिलेक्ट कर देना है जो भी है। देन आप लोगों को 12वीं का या फिर डिप्लोमा का पासिंग ईयर एंटर कर देना है। देन 12वीं का या फिर डिप्लोमा का बोर्ड सिलेक्ट कर देना है जो भी बोर्ड है। देन आप लोगों को मार्क्स टाइप सिलेक्ट कर देने हैं, परसेंटेज में थे मार्क्स या फिर CGPA में जो भी थे आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। देन आप लोगों को HSC या फिर डिप्लोमा में जितने भी मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। देन आप लोगों को 12वीं में या फिर डिप्लोमा में आउट ऑफ जितने भी मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं, यानी जो भी मार्क्स आप लोगों को मिले वो कितने में से मिले वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। देन आप लोगों को लास्ट में देखो 12वीं के या फिर डिप्लोमा के परसेंटेज एंटर कर देने हैं। देन फाइनली नीचे देखो सेव चेंजेस का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है देखो कैप रजिस्ट्रेशन वाला, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये एक पॉपअप आने वाला है। तो उसमें देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है टेक्निकल एजुकेशन वाला, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो बहुत सारे ऑप्शंस और आने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, PG में चले जाना है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में चले जाना है। उसमें देखो जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी वाला, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, उस पर एक 6 डिजिट का OTP आने वाला है। वो OTP एंटर करके आप लोगों को फाइनली नीचे देखो सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग OTP एंटर करके सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। और जो भी मोबाइल नंबर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था उस पर भी एक मैसेज आने वाला है। उस मैसेज में आप लोगों को आपका एप्लीकेशन ID मिलने वाला है। अभी आप लोगों को क्या करना है, सब डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फिल कर देनी है। तो लेफ्ट साइड में देखो 3 लाइन्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसमें देखो डैशबोर्ड के नीचे तो सिलेक्ट स्क्रूटिनी का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो 2 ऑप्शन आने वाले, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी यानी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने वाले हैं, और फिजिकल स्क्रूटिनी यानी आप लोग जो भी FC सेंटर सिलेक्ट करोगे उधर जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से करना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। नीचे देखो सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप लोगों को एक पॉपअप आने वाला है, तो वो पढ़ लेना है आप लोगों को। देन कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कन्फर्म पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है शेड्यूलिंग वाली, अगर आप लोगों ने फिजिकल स्क्रूटिनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाके आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है, या फिर आप लोगों के नज़दीक का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो पालघर सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन उसके नीचे देखो FC का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो पालघर में जितने भी FC सेंटर्स हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो पालघर में 2 FC सेंटर्स है तो दोनों के नाम आ गए। तो जो भी FC सेंटर आपके नज़दीक है तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो अर्डेल एजुकेशन ट्रस्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देन FC के नीचे देखो और एक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है डेट्स वाली। तो जो भी डेट को आप लोग फ्री हो, यानी जिस भी डेट को आप लोग जा सकते हो FC सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो डेट हम लोगों को सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे देखो 8 तारीख सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये टाइम विथ स्लॉट अवेलेबल आने वाला है। तो ये देखो टाइम भी आ गया और उस टाइम पे कितने स्लॉट अवेलेबल है वो भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो जो भी टाइम आप लोग को सही लगे, यानी जिस भी टाइम पे आप लोग उस दिन फ्री हो तो वो टाइम आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। देन नीचे देखो सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है कैंडिडेट GPAT डिटेल्स वाली। तो आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले आप लोगों को GPAT का स्टेटस सिलेक्ट कर देना है, यानी आप लोग GPAT कैंडिडेट हो या फिर नहीं हो। अगर हो तो आप लोगों को GPAT कैंडिडेट पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना है। बट आप लोगों को सबको GPAT कैंडिडेट पे ही क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को और ऑप्शंस आने वाले हैं नीचे। तो GPAT का पासिंग ईयर एंटर कर देना है सबसे पहले। देन GPAT रोल नंबर एंटर कर देना है। देन GPAT का स्कोर एंटर कर देना है एंड GPAT का रैंक एंटर कर देना है। देन आप लोगों को देखो और डिटेल्स क्या क्या पूछी गई है। सिलेक्ट एडमिशन फॉर, उसमें आप लोगों को M.Pharm पे क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो और डिटेल्स क्या पूछी गई है। सिलेक्ट स्पॉन्सरशिप स्टेटस, तो उसमें आप लोगों को नॉन स्पॉन्सर पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को फाइनली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाले टाइप ऑफ कैंडिडेट वाली, यानी आप लोग जिस भी टाइप के कैंडिडेट वो आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में बहुत सारे टाइप है। तो टाइप ए क्या है देखो, अगर आप लोगों का हायर क्वालिफिकेशन यानी HSC क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या फिर डिग्री क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से पास हुआ है और आप लोग महाराष्ट्र के रहिवासी हो और आप लोगों का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है तो आप लोगों को टाइप ए पे क्लिक कर देना है।
तो जो भी कैंडिडेट टाइप ए में बिलोंग नहीं करते तो उन लोग के लिए बाकी के टाइप भी है, तो वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं और आपका कैंडिडेट का टाइप आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप लोगों का टाइप ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करके हो जाएगा, आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो 7 प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है टाइप डिसीजन। देन आप लोगों को फर्स्ट डिटेल क्या फिल करनी है, देखो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने HSC या फिर डिप्लोमा या फिर आप लोगों ने फार्मेसी पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर देना आप लोगों को। देन नीचे देखो और डिटेल्स क्या ऐड कर देनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन आपका पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। देन आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो तीनों में से आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देना है जो इंडिकेट करता है कि आप लोग महाराष्ट्र के रहिवासी हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का। और थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का। ये तीनों में से आप लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। देन फाइनली आप लोगों को 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है कैटेगरी डिसीजन वाली। अगर आप लोगों की कैटेगरी जनरल है तो आप लोगों को जनरल पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों की कैटेगरी लोअर कास्ट है यानी रिजर्व कैटेगरी है तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो रिजर्व पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे आप लोग रिजर्व पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो बहुत सारे ऑप्शंस और आने वाले। जैसे आप लोगों को आपकी रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है जो भी है SC ST NT। देन आप लोगों को आपकी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है जो आप लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट पे होगी। देन आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट कर देनी है। देन नीचे देखो आप लोगों को क्या पूछा गया है, डू यू बिलोंग्स टू EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप लोग EWS में बिलोंग करते हो तो यस पे क्लिक कर देना है, बट आप लोगों को बाद में उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और FC सेंटर में भी जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आप लोगों को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिलोंग्स नहीं करते तो नो पे क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो क्या पूछा गया है, फिजिकली चैलेंज डिटेल्स यानी आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। अगर है तो यस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट यानी ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जिसमें आप लोगों की इंडियन नेशनलिटी मेंशन हो। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप लोग फर्स्ट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, सेकंड में आप लोग लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो और थर्ड में देखो बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो। देन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। देन फाइनली आप लोगों को 7 प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली स्क्रीन आने वाली है। देन आप लोगों को सबसे पहले HSC यानी 12वीं और SSC यानी 10वीं की डिटेल्स ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को 10वीं का बोर्ड सिलेक्ट कर देना है। देन 10वीं का पासिंग ईयर एंटर कर देना है। देन आप लोगों को 10वीं का रोल नंबर एंटर कर देना है जो आप लोगों को 10वीं के मार्कशीट पे मिल जाएगा। देन आप लोगों को 12वीं का बोर्ड सिलेक्ट कर देना है। देन आप लोगों को 10वीं के टोटल मार्क्स एंटर कर देने हैं और जो टोटल मार्क्स मिले थे वो आप लोगों को कितने में से मिले थे वो भी एंटर कर देने हैं। जैसे आप लोग ये 2 डिटेल्स ऐड कर दोगे आप लोगों के परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। देन आप लोगों को 10वीं के मैथमेटिक्स के मार्क्स ऐड कर देने। देन आप लोगों को 10वीं के साइंस के मार्क्स ऐड कर देने एंड फाइनली 10वीं के इंग्लिश के मार्क्स ऐड कर देने। देन आप लोगों को 12वीं के टोटल मार्क्स ऐड कर देने। देन आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे देखो आप लोगों को ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल्स ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो हैव यू ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन M-Pharmacy कोर्स एट अर्लियर एकेडमिक ईयर। देन आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को B-Pharmacy स्टेटस में पास पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस और आने वाले। देन आप लोगों को B-Pharmacy की यूनिवर्सिटी एंटर कर देनी है यानी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने B-Pharmacy पास किया है वो यूनिवर्सिटी आप लोगों को सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे B-Pharmacy की क्लास सिलेक्ट कर देनी है यानी जिस भी क्लास से आप लोगों ने B-Pharmacy पास की है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है यानी फर्स्ट क्लास से आप लोगों ने पास किया, हायर क्लास से या फिर सेकंड क्लास से। तो ये आप लोगों को B-Pharmacy के फाइनल ईयर मार्कशीट पे मिल जाएगी या फिर पासिंग सर्टिफिकेट पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप लोगों को फाइनली B-Pharmacy के एग्रीगेट मार्क्स एंटर कर देने हैं यानी आप लोगों को कितने मार्क्स मिले थे और कितने में से मिले थे वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक डाउट होगा कि हम लोगों को ये टोटल मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे B-Pharmacy के। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी कॉलेज से आप लोगों ने B-Pharmacy पास किया उधर जाना है, एग्जाम सेल में जाके आप लोगों को कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो कौन से कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, B-Pharmacy के CGPA टू मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे आप लोगों को वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर B-Pharmacy के टोटल मार्क्स सब लिखे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक।
तो उन सब की टोटल कर देनी है, वो आप लोगों को ऑप्टेन मार्क्स में एंटर कर देने, और टोटल कितने में से मिले वो मार्क्स उन सब के टोटल करके आप लोगों को टोटल मार्क्स में वो टोटल एंटर कर देनी है। देन फाइनली ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है पर्सनल डिटेल्स वाली। तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी बराबर है या फिर नहीं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाकी है तो यहाँ पे फिल कर देनी है। तो देखो यहाँ पे पूरा नाम दिखने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को वो चेक कर लेना बराबर है या फिर नहीं। देन मदर का नाम दिखने वाला है, देन आप लोगों की बर्थ डेट दिखने वाली है, देन आप लोगों का जेंडर दिखने वाला है, देन आप लोगों की इनकम दिखने वाली है, देन रिलीजन दिखने वाला है, देन मदर टंग दिखने वाली है। देन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप, देन आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स चेक कर लेनी है बराबर है या फिर नहीं। देन आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आप लोगों को आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखने वाली है जो आप लोगों ने पहले ही फिल की थी, वो बराबर है या फिर नहीं वो आप लोगों को चेक कर लेनी है। देन फाइनली आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है फ़ोटो डिटेल्स वाली। तो इसमें आप लोगों का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो वो फ़ोटो आप लोगों को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, और आप लोगों को उस फोटो की साइज़ 50 KB के अंडर ही रखनी है। देन आप लोगों को फाइनली चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है और फाइनली अपलोड कर देना है। जैसे ही ये फ़ोटो अपलोड करके हो जाएगा आप लोगों को फाइनली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाली। तो आप लोगों को यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को 1 MB के अंडर ही अपलोड कर देने हैं, और JPG PNG या फिर PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर देने हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो सिलेक्ट फाइल के नीचे देखो जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और फाइल सिलेक्ट कर देनी है। जैसे आप लोग फाइल सिलेक्ट करोगे उसके आगे देखो अपलोड का ऑप्शन आने वाला है, उस पर क्लिक करके वो फाइल अपलोड कर देनी है। देन आप लोगों को 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। देन थर्ड डॉक्यूमेंट है इंडियन नेशनलिटी से रिलेटेड। तो आप लोगों को पीछे इंडियन नेशनलिटी से रिलेटेड 3 डॉक्यूमेंट दिए गए थे, तो तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे आने वाला है। तो मैंने वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया था इंडियन नेशनलिटी से रिलेटेड, इसलिए मुझे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। देन फोर्थ डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को वहाँ पे भी 3 डॉक्यूमेंट पूछे गए थे, डोमिसाइल, लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन फिफ्थ डॉक्यूमेंट कौन सा है, B फार्मेसी डिग्री की मार्क लिस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ साथ टोटल 8 मार्कशीट अपलोड कर देनी है सेमिस्टर 1 से लेकर सेमिस्टर 8 की। तो ये सब आप लोगों को एक ही PDF में अपलोड कर देनी है। देन फाइनली आप लोगों को वैलिड GPAT स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को फाइनली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों को एक डाउट होगा कि आप लोगों का आपका GPAT का स्कोर कार्ड कहाँ पे मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है NBMS। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों के सामने देखो NBMS की एक वेबसाइट आने वाली है, उस पर आप लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो ऊपर देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं, तो उसमें देखो NBMS प्रोग्राम्स के बाजू में एग्जामिनेशंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन और आने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लास्ट का ऑप्शन दिख रहा है देखो GPAT का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो एप्लीकेशन लिंक का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। तो राइट साइड में ऊपर देखो लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो फाइनली स्क्रीन आने वाली है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपका यूज़र ID एंटर कर देना है, पासवर्ड एंटर कर देना है, कैप्चा एंटर कर देना है, एंड फाइनली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो फाइनली ये स्क्रीन आने वाली है। तो राइट साइड में ऊपर देखो लॉग आउट के नीचे 3 लाइन्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। देन जो हेल्प डेस्क के नीचे देखो स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है। क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों की जो स्कोर कार्ड वाली फाइल है वो डाउनलोड होने वाली है। बट यहाँ पे देखो आप लोगों को पासवर्ड एंटर कर देना है। तो जो भी नाम आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो नाम के आप लोगों को फर्स्ट 4 डिजिट एंटर कर देने हैं, वो भी आप लोगों को ब्लॉक लेटर में ही एंटर कर देने हैं यानी कैपिटल लेटर्स में। देन उसके आगे आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय उसके लास्ट के 4 डिजिट एंटर कर देने हैं। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय आपका सरनेम पहले डाला है तो आप लोगों को आपके सरनेम के फर्स्ट 4 लेटर एंटर कर देने कैपिटल लेटर में, एंड फाइनली उसके आगे आप लोगों को आपके मोबाइल के 4 डिजिट एंटर कर देने। उसके बाद देखो दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने स्क्रीन आने वाली है पेमेंट डिटेल्स वाली। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आपका एप्लीकेशन ID दिखने वाला है। देन फ़ी अमाउंट दिखने वाले, कितने अमाउंट आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से पे करनी है।
देन फाइनली नीचे देखो पे नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और जो अमाउंट दिख रही है आप लोगों को उतनी अमाउंट आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से पेड कर देनी है। जैसे आप लोग वो अमाउंट पेड कर दोगे आप लोगों को एक पेमेंट रिसिप्ट मिलने वाली है उसकी, उसको आप लोगों को फाइनली डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों को एम फार्मेसी एडमिशन 2025 में रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करना है। एंड हाँ दोस्तों, जैसे एम फार्मेसी एडमिशन के कैप राउंड्स चालू हो जाएंगे तो आप लोगों को कैप राउंड्स के वो ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप उसके रिलेटेड भी आप लोगों को हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।